हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने वाले हैं न्यूक्लियस, एक ऐसा सेल ऑर्गेनेल जिससे नीट में डायरेक्ट प्लस इनडायरेक्ट दोनों टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। ये वीडियो प्योर एनसीईआरटी बेस्ड होगी और मैं हर इम्पॉर्टेंट लाइन के साथ नीट पीवाईक्यू का रेफरेंस भी दूंगी। सो वीडियो एंड तक ज़रूर देखिए। सबसे पहले हम बात करते हैं डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस की। तो न्यूक्लियस को डिस्कवर किया था रॉबर्ट ब्राउन ने इन 1831। ओके, रॉबर्ट ब्राउन ने ऑर्किड सेल के अंदर इन्होंने इसकी डिस्कवरी की थी। इस लाइन से नीट में डायरेक्ट क्वेश्चन आया है, हु डिस्कवर्ड न्यूक्लियस। तो आंसर आपका क्या हुआ? रॉबर्ट ब्राउन। ठीक है, ये 2012 में आ चुका है। AIPMT उस टाइम पे होता था ना, एंड एम्स 2008 में भी ये क्वेश्चन आ चुका है। ओके, नेक्स्ट, न्यूक्लियस एक मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल होता है जो सेल के सारे एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करता है और जेनेटिक मटेरियल DNA दैट इज़ उसको भी वो स्टोर करता है। ठीक है, एक तो ये क्या होता है, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल होता है, दूसरा ये सेल की एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करता है, और तीसरा कि ये जेनेटिक मटेरियल DNA को स्टोर करता है अपने अंदर। ओके, न्यूक्लियस जो है वो सिर्फ यूकैरियोटिक सेल्स में प्रेजेंट होता है। मेमेलियन मैच्योर RBC में न्यूक्लियस एब्सेंट होता है, और सीव ट्यूब एलिमेंट्स जो कि एक प्लांट टिश्यू है, इसमें भी ये एब्सेंट होता है। ओके, अब एक क्वेश्चन आया था, मेमेलियन RBCs लैक न्यूक्लियस बिकॉज। तो मेमेलियन RBC में न्यूक्लियस इसलिए एब्सेंट होता है ताकि वो हीमोग्लोबिन को अटैच होने के लिए ज़्यादा स्पेस दे सकें। ठीक है, ये क्वेश्चन था 2014 का। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे हम बात करते हैं नंबर ऑफ़ न्यूक्लियाई की, किस तरह के सेल में कितने न्यूक्लियस होते हैं। ओके, तो मोस्टली सेल्स जो होते हैं वो यूनी न्यूक्लिएट होते हैं, दैट इज़ एक न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है उसमें। जो स्केलेटन मसल्स होती है वो मल्टी न्यूक्लिएट होती है। ओके, पैरामीशियम एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है। इसमें क्या होता है, दो न्यूक्लियस होता है। ठीक है, दो न्यूक्लियस होता है, इसलिए इसे हम बाई न्यूक्लिएट ऑर्गेनिज्म कहते हैं। इसमें एक छोटा सा न्यूक्लियस होता है और एक बड़ा न्यूक्लियस होता है। छोटे न्यूक्लियस को हम माइक्रो न्यूक्लियस कहते हैं। ओके, एंड बड़े वाले को मैक्रो न्यूक्लियस कहते हैं। दोनों का अलग फंक्शन होता है। मेमेलियन RBC ए न्यूक्लिएट होती है, दैट इज़ उसमें न्यूक्लियस एट मैच्योरिटी एब्सेंट होता है। ओके, अच्छा, असर्शन रीज़न टाइप क्वेश्चन में भी ये आ सकता है कि मेमेलियन RBC में इनिशियल स्टेज पे न्यूक्लियस होता है या नहीं। तो आपको पता होना चाहिए स्टार्टिंग फेज़ में रहता है, बट जब RBC मैच्योर हो जाती है तब उसमें न्यूक्लियस एब्सेंट हो जाता है। ओके, एक और क्वेश्चन था, नीट PYQ है ये, कि बाई न्यूक्लिएट ऑर्गेनिज्म कौन सा है। तो आपका आंसर क्या है? पैरामीशियम। पीछे ही बताया मैंने, दो तरीके के न्यूक्लियस होते हैं, एक छोटा होता है एक बड़ा होता है। छोटे वाले को माइक्रो न्यूक्लियस एंड बड़े वाले को मैक्रो न्यूक्लियस कहते हैं। ओके, अब हम बात करेंगे न्यूक्लियस के साइज़ एंड शेप की। तो इसका साइज़ जो है वो 5 से 25 माइक्रोमीटर का होता है। इसका शेप या तो स्फेरिकल होता है, ओके, या तो ओवल शेप होता है। और जनरली न्यूक्लियस जो है वो किसी सेल का सबसे लार्जेस्ट ऑर्गेनल माना जाता है। ठीक है, अब नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है ये, स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियस। ठीक है, अब न्यूक्लियस की स्ट्रक्चर समझते हैं। तो न्यूक्लियस के 5 मेन पार्ट्स होते हैं। ठीक है, पहला क्या है? न्यूक्लियर एनवेलप, दूसरा है न्यूक्लियर पोर, एंड थर्ड वन इज़ न्यूक्लियोप्लाज्म, फोर्थ वन इज़ क्रोमेटिन, एंड लास्ट वन इज़ न्यूक्लियोलस। ठीक है, ये 5 पार्ट्स में न्यूक्लियस डिवाइडेड है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे न्यूक्लियर एनवेलप की। तो ये एक डबल मेम्ब्रेन होती है। इसकी आउटर मेम्ब्रेन कंटिन्यू रहती है विथ RER, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से इसकी आउटर मेम्ब्रेन कंटिन्यूअस रहती है। ठीक है, और ये एक डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या करता है? प्रोटीन का फॉर्मेशन करता है। ठीक है, इसके ऊपर रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर राइबोसोम्स अटैच होते हैं और ये प्रोटीन फॉर्मेशन में हेल्प करता है। अब इससे भी एक नीट PYQ बनता है, क्या आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज कंटिन्यूअस विथ। ऑप्शंस आ सकते हैं RER, SER या राइबोसोम, कुछ भी हो सकता है, बट आपको पता होना चाहिए कि न्यूक्लियर एनवेलप जो है वो किससे कंटिन्यू रहता है? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से रहता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट टॉपिक है न्यूक्लियर पोर। ठीक है, न्यूक्लियर एनवेलप के ऊपर प्रेजेंट होते हैं न्यूक्लियर पोर्स।
जो कि बाई डायरेक्शनल ट्रांसपोर्ट को अलाउ करते हैं ऑफ आरएनए, प्रोटीन, राइबोसोमल सब यूनिट्स। ठीक है, मान लीजिए ये आपका न्यूक्लियर एनवेलप है, तो इसके ही ऊपर प्रेजेंट होते हैं न्यूक्लियर पोर्स। इनका काम क्या होता है? बाई डायरेक्शनल, दैट इज इसके इन भी करवाना और आउट भी करवाना किसी भी सबस्टांसेस का, लाइक आरएनए का इन कराना, आउट कराना, प्रोटीन का करवाना, एंड राइबोसोमल सब यूनिट्स का। ठीक है, इससे भी एक नीट पीवाईक्यू क्या है? फंक्शन ऑफ न्यूक्लियर पोर क्या है? एक्सचेंज ऑफ मटेरियल्स बिटवीन न्यूक्लियस एंड द साइटोप्लाज्म। ठीक है, ये अगर आपका न्यूक्लियस है और ये आपका सेल है, तो ये क्या हुआ? साइटोप्लाज्म ही हुआ ना। तो इन दोनों के बीच में एक्सचेंज ऑफ मटेरियल्स कौन करवाता है, किसके थ्रू होता है? तो होता है न्यूक्लियर पोर्स के थ्रू। ओके, नेक्स्ट अब हम बात करेंगे न्यूक्लियोप्लाज्म की। न्यूक्लियोप्लाज्म का अदर नेम क्या है? कैरियोप्लाज्म। कैरियो मीन्स न्यूक्लियस। ओके, तो न्यूक्लियस का साइटोप्लाज्म इज कॉल्ड न्यूक्लियोप्लाज्म और कैरियोप्लाज्म। तो सेमी फ्लूइड मैट्रिक्स होता है ये न्यूक्लियस के इनसाइड, ये न्यूक्लियस के इनसाइड का सेमी फ्लूइड मैट्रिक्स होता है। ठीक है, ये क्या कंटेन करता है अपने अंदर? क्रोमेटीन, न्यूक्लियोलस, एंजाइम्स एंड न्यूक्लियोटाइड्स। ओके, फिगर भी आप यहाँ देख सकते हो न्यूक्लियस का। ठीक है, अब हम बात करेंगे चौथे पार्ट ऑफ द न्यूक्लियस की, दैट इज क्रोमेटीन। क्रोमेटीन इक्वल्स टू डीएनए प्लस हिस्टोन प्रोटीन। ठीक है, ये अपीयर कैसा होता है न्यूक्लियस के अंदर, कैसा दिखता है? ये एक थ्रेड लाइक नेटवर्क दिखता है एट इंटरफेस। सेल डिवीजन जब होता है ना, तो उसके उसमें एक फेज़ होता है इंटरफेस। तो ये इंटरफेस के दौरान क्रोमेटीन आपको दिखता है, जो कि थ्रेड लाइक अपीयरेंस देता है, धागे की तरह आपको दिखेगा सेल डिवीजन के इंटरफेस स्टेज पे क्रोमेटीन। ओके, नेक्स्ट अब हम बात करेंगे क्रोमेटीन कितने तरीके के होते हैं। तो दो तरीके के क्रोमेटीन होते हैं, हेट्रोक्रोमेटीन एंड यूक्रोमेटीन। हेट्रोक्रोमेटीन जो होते हैं ना, वो डार्क होते हैं, डार्क कलर के। ठीक है, और यूक्रोमेटीन जो होते हैं वो लाइटली स्टेन्ड होते हैं। ठीक है, लाइटली स्टेन्ड यूक्रोमेटीन जो होते हैं वो ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव होते हैं। ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव मतलब ये ट्रांसक्रिप्शन में ये पार्ट लेते हैं। बट हेट्रोक्रोमेटीन जो होते हैं, जो डार्कली स्टेन्ड होते हैं, वो क्या होते हैं? इनएक्टिव होते हैं, दैट इज़ ये कोई भी ट्रांसक्रिप्शन में पार्टिसिपेशन इनका नहीं होता। ठीक है, अब नीट पीवाईक्यू एक इस पे ये भी था कि ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव क्रोमेटीन कौन है? तो यू क्रोमेटीन है, 2016 में आया था। बट नेक्स्ट क्वेश्चन ये हो सकता है कि ट्रांसक्रिप्शनली इनएक्टिव क्रोमेटीन कौन सा है? इनएक्टिव। ठीक है, तो वो क्या है? हेटेरोक्रोमेटीन है आपका। ठीक है, हेटेरोक्रोमेटीन है। आपको इन दोनों की क्वालिटीज़ लर्न होनी चाहिए कि यू क्रोमेटीन जो है वो लाइट स्टेन्ड होता है, वेरएज हेटेरोक्रोमेटीन जो है वो डार्कली स्टेन्ड होता है। ठीक है, और ये इनएक्टिव होता है ट्रांसक्रिप्शन के लिए। नेक्स्ट अब हम बात करेंगे कंडेंसेशन की। तो क्रोमेटीन कंडेंस होता है ड्यूरिंग सेल डिवीजन टू फॉर्म क्रोमोसोम्स। ठीक है, क्रोमेटीन से बनता है आपका क्रोमोसोम। ठीक है, तो अगर हम कहें कि क्रोमेटीन जो है वो क्रोमोसोम का कम मॉडिफाई फॉर्म है, तो ये बात गलत नहीं होगी। ओके, नेक्स्ट एक क्वेश्चन था इससे कि क्रोमेटीन कब विजिबल होता है? तो ये सेल डिवीजन के दौरान विजिबल होता है। ठीक है, सेल डिवीजन एंड सेल साइकिल का एक सेपरेट वीडियो मैंने बना रखा है, जिसमें मैंने काफ़ी डिटेल में सेल साइकिल, सेल डिवीजन, माइटोसिस, मियोसिस, G1 फेज़, S फेज़, G2, M फेज़, ये सारी चीज़ों को अच्छे से एक्सप्लेन किया है, तो आप उसे भी देख सकते हैं। नेक्स्ट अब हम बात करेंगे लास्ट और फाइनल पार्ट ऑफ द न्यूक्लियस की, दैट इज़ न्यूक्लियोलस। तो न्यूक्लियोलस कैसा होता है? डेंस होता है, स्फेरिकल और नॉन मेम्ब्रेन होता है। इसके अंदर क्या प्रेजेंट होता है सबसे ज़्यादा? तो RNA, प्रोटीन एंड साइट ऑफ राइबोसोम बायोजेनेसिस यहाँ होती है। ठीक है, दिस इज़ अनदर वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि न्यूक्लियोलस में ही क्या होता है? राइबोसोम का बायोजेनेसिस होता है। और ये किस चीज़ से रिच है? तो वो RNA से है, ये भी इम्पॉर्टेंट है। ऑप्शंस में आ सकते हैं mRNA, tRNA सॉरी, बट करेक्ट आंसर क्या है कि न्यूक्लियोलस में सबसे ज़्यादा क्या होता है? RNA होता है। ओके, नेक्स्ट एक नीट पीवाईक्यू था, क्या मेन फंक्शन ऑफ न्यूक्लियोलस? तो वो क्या है? फॉर्मेशन ऑफ राइबोसोम। ठीक है, 2018 में ये क्वेश्चन आया था।
मेन फंक्शन ऑफ न्यूक्लियोलस, तो यू मस्ट नो कि वो उसका आंसर है राइबोसोम का फॉर्मेशन कराना। राइबोसोम का ये न्यूक्लियोलस साइट होती है राइबोसोम बायोजेनेसिस की। ओके, नेक्स्ट अब हम बात करेंगे न्यूक्लियर मैट्रिक्स की। तो इसके अंदर नेटवर्क ऑफ फिब्रस प्रोटीन प्रेजेंट होता है। ये स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क प्रोवाइड करती है न्यूक्लियस को, एज ए स्केलेटन कह लीजिए आप, वर्क कर सकता है। और ये जो है क्रोमेटिन को एंकर किए रहती है। ठीक है, फंक्शन ऑफ न्यूक्लियस अब हम बात करेंगे तो जेनेटिक मटेरियल का स्टोरेज करता है ये, दैट इज़ इसके अंदर डीएनए स्टोर रहता है, बताया मैंने आपको। सेल के मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करता है, सेल साइकिल को ये रेगुलेट करता है। इम्पॉर्टेंट कंट्रोल्स प्रोटीन सिंथेसिस। ठीक है, और ये सेल डिवीजन एंड हेरिडिटी में भी इन्वॉल्व है। फंक्शन न्यूक्लियस का बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको लर्न होना चाहिए, एज न्यूक्लियस एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट प्ले करता इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है अपना एक सेल के फंक्शन में। फंक्शनैलिटी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है न्यूक्लियस, एज इट स्टोर्स जेनेटिक मटेरियल दैट इज़ डीएनए। ठीक है, तो सेल के मेटाबॉलिज्म को भी ये कंट्रोल करता है, सेल साइकिल को भी ये रेगुलेट करता है, प्रोटीन सिंथेसिस को भी कंट्रोल करता है, एंड सेल डिवीजन एंड हेरिडिटी में भी ये इन्वॉल्व है। नेक्स्ट एक पीवाईक्यू था क्या, कि न्यूक्लियस क्या कंट्रोल करता है। न्यूक्लियस कंट्रोल्स प्रोटीन सिंथेसिस बाय, तो ये क्या करवाता है, न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है, ट्रांसक्रिप्शन होता है। ट्रांसक्रिप्शन का मतलब क्या होता है, डीएनए से आरएनए का बनना। ठीक है, तो ये कहाँ होता है, डीएनए से आरएनए कहाँ बनता है, न्यूक्लियस के अंदर होता है। ठीक है, ट्रांसक्रिप्शन इज अ प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ आरएनए फ्रॉम डीएनए। ठीक है, तो आरएनए डीएनए से आरएनए किस में बनता है, न्यूक्लियस के अंदर बनता है। इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, हम ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। ठीक है, तो ये कहाँ होती है, न्यूक्लियस के अंदर होती है। ये 2015 में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, स्पेशल पॉइंट्स क्या है, एनसीईआरटी लाइंस जो कि इंपॉर्टेंट है नीट के लिए। न्यूक्लियर एनवेलप डिसअपियर होता है ड्यूरिंग माइटोसिस। ठीक है, डिसअपियर होता है ड्यूरिंग माइटोसिस, रीअपियर होता है इन द टीलोफेज स्टेज। ठीक है, ये 2020 में आया क्वेश्चन था। न्यूक्लियोलस कब डिसअपियर होता है, न्यूक्लियोलस डिसअपियर्स ड्यूरिंग सेल डिवीजन। ठीक है, प्रोकैरियोटिक सेल्स हैव न्यूक्लियोइड नॉट ट्रू न्यूक्लियस। प्रोकैरियोटिक सेल्स में ट्रू न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता है, बल्कि उनमें न्यूक्लियोइड्स प्रेजेंट होते हैं। ये तीनों क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट हैं, और ये क्वेश्चंस जो है मैंने प्रोकैरियोटिक सेल पे प्रोकैरियोट्स हैव न्यूक्लियोइड, इसका डिटेल्ड वीडियो प्रोकैरियोटिक सेल्स में है। ठीक है, और ये दो क्वेश्चंस हैं सेल साइकिल पे, ये मैंने सेल द यूनिट ऑफ लाइफ में अलग से सेल डिवीजन, सेल साइकिल, माइटोसिस, मियोसिस के वीडियोस में अच्छे से एक्सप्लेन करा हुआ है, उससे आप चेक कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट एक रैपिड रिवीजन देखते हैं हम। तो न्यूक्लियस को किसने डिस्कवर किया था, रॉबर्ट ब्राउन ने। ठीक है, आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन किससे कंटिन्यू है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम किस में इन्वॉल्व है, प्रोटीन सिंथेसिस में। राइबोसोम की सिंथेसिस कहाँ होती है, न्यूक्लियोलस में होती है। ठीक है, एक्टिव क्रोमेटिन कौन सा है, यूक्रोमेटिन। एक्टिव क्रोमेटिन मतलब जो ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव है। ट्रांसपोर्ट के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन में प्रेजेंट न्यूक्लियर पोर्स जो है वो ट्रांसपोर्टेशन कराते हैं इन एंड आउट ऑफ सबस्टांसेस लाइक आरएनए, प्रोटीन एट्सेट्रा। ठीक है, जेनेटिक कंट्रोल किसके पास है, न्यूक्लियस के पास है। न्यूक्लियस एब्सेंट होता है किसमें, आरबीसी में, एंड सीव ट्यूब एलिमेंट्स में भी सीव ट्यूब एलिमेंट्स में भी न्यूक्लियस एब्सेंट होता है। ओके, नेक्स्ट टॉपिक का हम बात करेंगे, ये लास्ट है सेल द यूनिट ऑफ लाइफ का लास्ट टॉपिक है, माइक्रो बॉडीज़। ठीक है, माइक्रो बॉडीज़ क्या होता है, ये एक स्मॉल मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकल्स होते हैं। ठीक है, जो कि जो कि प्लांट और एनिमल दोनों ही सेल्स में प्रेजेंट होते हैं। इनके अंदर क्या प्रेजेंट होता है, ऑक्सीडेटिव एंजाइम्स होता है, और ये इन्वॉल्व होते हैं मेटाबॉलिक रिएक्शंस में। ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि माइक्रो बॉडीज़ में क्या होता है, ऑक्सीडेटिव एंजाइम्स होता है, ये स्मॉल मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकल्स होते हैं। ठीक है, और ये प्लांट और एनिमल दोनों ही सेल्स में पाए जाते हैं। एनसीईआरटी लाइन ये है आपकी कि मैनी मेम्ब्रेन बाउंड माइन्यूट वेसिकल्स कॉल्ड माइक्रोबॉडीज दैट कंटेन्स वेरियस एंजाइम्स आर प्रेजेंट इन बोथ प्लांट एंड एनिमल सेल्स। की फीचर्स क्या है, ये सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड होते हैं, बहुत छोटे होते हैं, इनमें कोई डीएनए और आरएनए नहीं होता है। इनके अंदर प्रेजेंट होते हैं ऑक्सीडेटिव एंजाइम्स,
ये कैसे बनते हैं? तो ये बनते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम से, ठीक है, इम्पॉर्टेंट। माइक्रोबॉडीज़ कैसे बनती हैं? एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम से। और ये किसी भी प्रोटीन सिंथेसिस में इन्वॉल्व नहीं है, ठीक है। मेन चीज़ इसकी ये है कि ये ऑक्सीडेटिव एंजाइम को कंटेन करता है, ठीक है। टाइप्स ऑफ माइक्रोबॉडीज़ क्या है? तो यहाँ पे आप दो चीज़ पढ़ लो कि एक पराऑक्सीसोम जो होता है ना, वो भी माइक्रोबॉडी है, एंड ग्लाइऑक्सीसोम जो है वो भी एक तरह का माइक्रोबॉडी है। पराऑक्सीसोम का क्या काम होता है कि ये एंजाइम कैटालेज को कंटेन करता है। इसका फंक्शन क्या है? डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड कराता है। ये फोटो रेस्पिरेशन एक प्लांट में प्रोसेस होती है जिसमें पेरोक्सीसोम इन्वॉल्व है, ठीक है। फैटी एसिड का ऑक्सीडेशन कराता है पेरोक्सीसोम, ठीक है। ये तीनों चीज़ें यहाँ पे जो गिवन है ना, ये आपको लर्न होनी चाहिए कि क्या क्या पेरोक्सीसोम कराता है, इससे भी क्वेश्चंस आते हैं। ग्लाइऑक्सीसोम्स जो है वो सिर्फ और सिर्फ प्लांट सेल्स में पाए जाते हैं। एनिमल सेल्स में ग्लाइऑक्सीसोम्स जो होते हैं वो एब्सेंट होते हैं। जर्मिनेटिंग सीड्स में ग्लाइऑक्सीसोम होते हैं, ठीक है। फंक्शन इसका क्या है? ये फैट्स को कार्ब्स में कन्वर्ट करता है, और ये एंजाइम ऑफ ग्लाइको ऑक्सीलेट साइकिल को कंटेन करता है, ठीक है। अब इसका फंक्शन अगर आप देखो तो कैरी आउट ऑक्सीडेटिव रिएक्शंस, डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ हार्मफुल सबस्टांसेस कॉन पेरोक्सीसोम, ठीक है। मेटाबॉलिज्म ऑफ फैटी एसिड्स एंड इम्पॉर्टेंट इन सीड जर्मिनेशन। यहाँ फंक्शन किसकी बात कर रहा है? माइक्रोबॉडी की कर रहा है। मतलब इसके अंदर जो है माइक्रोबॉडी माइक्रोबॉडी इसके अंदर पेरोक्सीसोम एंड ग्लाइऑक्सीसोम दोनों आ रहे हैं, ठीक है। दोनों ही चीज़ें हैं। नेक्स्ट, नीट PYQ कॉन्सेप्ट क्या ट्रिगर करता है कि माइक्रोबॉडीज़ जो होती हैं वो सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड होती हैं। ग्लाइऑक्सीसोम जर्मिनेटिंग सीड्स में प्रेजेंट होते हैं। पेरोक्सीसोम कैटालेज नाम के एंजाइम को कंटेन करते हैं, ओके, एंजाइम है ये। माइक्रोबॉडी का मतलब राइबोसोम नहीं होता है, ना ही ये डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल है। वन लाइन डिवीजन देखा जाए तो माइक्रोबॉडीज़ के लिए क्या है कि ये एक सिंगल मेम्ब्रेन वेसिकल होते हैं जो कि ऑक्सीडेटिव एंजाइम को कंटेन करते हैं, और ये प्लांट एज वेल एज एनिमल दोनों ही सेल्स में प्रेजेंट है, ठीक है। दोनों ही सेल्स में ये प्रेजेंट होता है। अगर आपको ये NCERT प्लस नीट फोकस्ड एक्सप्लेनेशन हेल्पफुल लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिए। नेक्स्ट वीडियो में हम क्रोमोसोम और क्रोमेटिन के PYQs को कवर करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।